हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जॉब प्रोफाइल की, पावर्स की एंड फंक्शंस की। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम ये जानना भी चाहते हैं कि सिलेक्ट होने के बाद हम क्या काम करेंगे, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि बहुत ही स्पेशल थिंग के साथ। दोस्तों, दिस इज द कंप्रेहेंसिव गाइड बुक टू प्रिपेयर फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। और जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप जानना चाहते हैं ना कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सोर्सेज क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, माइक्रो टॉपिक्स कौन से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, कौन से डूज एंड डोंट्स का हमें ध्यान रखना है, मिथ्स क्या है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों, जितने भी सब डाउट है वो सारे इस गाइड बुक से रिजॉल्व हो जाएंगे। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर डिकोडेड सिलेबस आपको मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 2002, 2004, 2012 और 2016 के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। आपकी टेबल पे एक गाइड बुक पक्का होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एपीएफसी ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल की, फंक्शंस की और पावर्स की। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आप जब एपीएफसी एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप लेवल 10 पोस्ट पे पहुंचेंगे, जो कि क्लास ए पोस्ट है। और ये पोस्ट बैकबोन मानी जाती है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की। और इस पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद आपको वेरिएबल फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रोफाइल रहेगी वो एक सिंगल टाइप की हो जाएगी कि ऑफिस में बैठ के बस फाइलों को साइन करो। नहीं, आपकी जो प्रोफाइल है वो काफी प्रैक्टिकल होगी। आपको फील्ड के काम भी करने पड़ेंगे, आपको लोगों से इंटरेक्शन भी करनी पड़ेगी, पब्लिक डीलिंग भी होगी। इसके साथ आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम भी जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वैरायटी ऑफ फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं कि आपको इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी फंक्शन करने हैं। अब देखिए, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीएफ एक्ट को मेंटेन करती है। और उस एक्ट को एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रेंथ से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसको इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी एक्ट को किसकी है? एपीएफसी ऑफिसर की। इसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूशन या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लोगों का पीएफ जो है वो नहीं दे रही है और अपने पीएफ में कुछ धांधली कर रही है, तो उस पीएफ फंड को रिकवरी करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? एपीएफसी ऑफिसर की। इसके साथ साथ इसके पास कुछ क्वासी जुडिशियल पावर है। जैसे अगर मान लो कोई एस्टेब्लिशमेंट पीएफ एक्ट को फॉलो नहीं करती है तो उसके खिलाफ पूरा केस बनाना, उस केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ले जाना, ये सारा काम ईपीएफओ ऑफिसर का होता है, एपीएफसी ऑफिसर का होता है। देन फाइनेंस, अकाउंट एंड बैंकिंग फंक्शन, एचआरएम एंड कस्टमर सर्विस, लोगों के डिस्प्यूट सेटल करने, क्लेम सेटल करने, सारा काम कौन परफॉर्म करता है? एपीएफसी ऑफिसर। और एक जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसका हेड भी होता है। अगर हम कुछ सिटीज की बात करें तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ईपीएफओ ड्यूटीज का, वो भी एक एपीएफसी ऑफिसर संभालता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बार आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाती है और डेपुटेशन, और आपको विजिलेंस रिलेटेड वर्क दिया जाता है। तो ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। और अगर मैं ओवरऑल जुरिस्डिक्शन की बात करूं तो एक एपीएफसी ऑफिसर की जो जुरिस्डिक्शन है वो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट ईपीएफ एक्ट के अंडर आती हैं, फॉर एग्जांपल पीएसयू, सेमी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उन सब के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन होती है। अब दोस्तों, मैं आपको इन जो पावर्स के बारे में बता रहा हूं, इनके बारे में और डिटेल में बताता हूं कि आप एज एन एपीएफसी ऑफिसर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए, जो इन्फोर्समेंट, एग्जीक्यूशन एंड रिकवरी फंक्शन है, यहाँ पर आपके पास पावर है इन्फोर्समेंट की ऑफ द ईपीएफ एक्ट। ठीक है, और जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट उस एक्ट के अंडर आती हैं उनको ये इंश्योर करना कि वो उस एक्ट को इन्फोर्स कर रही है या नहीं कर रही है, जिम्मेदारी एपीएफसी ऑफिसर की है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगी एज एन इंस्पेक्टर, जिसके पास पावर होगी फॉर द सर्च सीजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को जाके चेक कर सकते हो, उनके डाटा को चेक कर सकते हो कि वो पीएफ एक्ट को ढंग से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये पावर है आपके पास। देन इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द एग्जम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट। देखिए, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी होते हैं, ट्रस्ट ऐसे भी होते हैं जिनको पीएफ एक्ट फॉलो नहीं करना होता, उनको एग्जम्प्ट किया गया होता है। लेकिन क्या जो क्राइटेरिया है एग्जम्पशन का वो सही से फॉलो किया है उन ट्रस्ट ने, ये चेक करने की जिम्मेदारी भी एपीएफसी ऑफिसर की होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को रिकवरी ऑफिसर भी नोटिफाई किया जाता है, जिसके पास पावर क्या होती है कि आप रिकवरी कर सकते हो पीएफ ड्यूज की फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट या एम्प्लॉयर जिसने अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनका पीएफ नहीं दिया है। देन अगर मैं क्वेसी जुडिशियल फंक्शन की बात करूं, देन अगेन पावर टू रिकवर डैमेज और पावर अकीन टू अ सिविल कोर्ट। आपके पास सिविल कोर्ट की पावर हो जाती है जब आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की अटेंडेंस अपने पास सिक्योर करना चाहते हो, उसको बुलाना चाहते हो फॉर अ मीटिंग। इसके साथ साथ पूरी इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। दोस्तों, आई होप थोड़े जो है गूज़बम्प पा रहे होंगे, लेकिन अगेन बहुत वैरायटी ऑफ पावर्स हैं और आपको यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ कैरियर डेवलपमेंट की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आगे बढ़े, फाइनेंस की अगर बात करूं तो आपको जितने भी क्लेम्स की सेटलमेंट है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेंबर एंड एस्टेब्लिशमेंट, और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर होते हैं वो भी आपकी डायरेक्शन के अंडर काम करते हैं। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑल द अकाउंट्स ऑफ ईपीएफओ जो आपके एरिया में आते हैं। इंश्योरिंग फिलिंग एंड फॉलोअप ऑफ क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, उसको चेक करना। एंड इंटेलिजेंस विजिलेंस फंक्शन में क्या आता है
कि आप लोगों को एज एन जो ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाता है और आप डेपुटेशन में जाते हैं। आप लोग जो है जितने भी ऑडिट फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, विजिलेंस फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ जो श्रम सुविधा पोर्टल है जो मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर, उसकी मॉनिटरिंग भी आप करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं विद द फंड मैनेजर एंड क्राइसिस ताकि प्रॉपर ऑडिट हो। तो दोस्तों ये जो फंक्शंस है ये एक सिंगल तरह के नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कोई पावर नहीं होगी, ठीक है, एपीएफ से तो विदाउट पावर होता है, ऐसी फीलिंग नहीं आने वाली। आपके पास सच में बहुत सारी पावर है, और क्योंकि ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है तो आपके पास कई बार ऐसी पावर भी आएंगी जो आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है भाई ऊपर से ऑर्डर आएगा तब जाकर मैं कोई चीजें इन्फोर्स करूंगा, नहीं। आपकी जो जॉब है बहुत ही प्रैक्टिकल है और आप लोगों को पूरा मौका दिया गया है, पूरी पावर दी गई है कि आप एक ऐसी सिचुएशन जो कि पहले नहीं आई थी उसको भी हैंडल कर लो। दोस्तों आई मस्ट है कि आपको इस जॉब के लिए पक्का प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इतने वैरायटी फंक्शंस अगर आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं एक पब्लिक हैंडलिंग का या पब्लिक सर्विस का, तो ये जॉब आपके लिए बहुत मजेदार होने वाली है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। पहले भी बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है। ईपीएफओ ईओ एग्जाम जो 2021 का था, 116 प्लस सिलेक्शन हमारी हुई हैं, और आप लोग इन बच्चों की सक्सेस स्टोरीज जो है वो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको अगेन और कोई डाउट है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर, या एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो 3 कोर्सेज हैं, मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज प्लस एंड टेस्ट सीरीज, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।